सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम लोग वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो हम लोग आज फॉर्म हैंडलिंग करेंगे। जितने भी हम लोग इनपुट फील्ड अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं उन सब का हम लोग एक स्टेट बना के उसका वैल्यू को स्टोर करेंगे, ताकि जब हम लोग उसको बैकएंड से कनेक्ट करें तो उस टाइम हम लोग को कम एफर्ट में हम लोग उस चीज़ को अचीव कर पाए, बैकएंड में डेटा को सेंड कर सकें, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स गेट कर सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को लॉगिन फॉर्म पेज पे जाना होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने एक फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया, वो हम लोग जल्दी से कर देते हैं। वो ये है कि अगर मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं होम पेज पे चला जाऊँ, जो कि जहाँ पे हम लोग वहाँ पे लॉगिन साइन अप पेज अपना शो करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने sidebar.js में। यहाँ पे हम लोग का sidebar.js है, हम लोगों ने जो बनाया है। sidebar.js में जा करके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा लॉग आउट फंक्शन है, लॉग आउट बटन है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडल करेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंडल लॉग आउट, ठीक है। और ये फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। अब चलिए जल्दी से इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं ऊपर में। तो हम लोग चलेंगे टॉप पे और यहाँ यूज़ इफेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर से हैंडल लॉग आउट फंक्शन बनाएंगे। तो ये हमारा कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें ये देंगे एरोबैक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग इसको जब भी हैंडल लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड से डेटा जो एपीआई कॉल करेंगे तो उस टाइम के लिए हम लोग इसको अभी फ़िलहाल एसिंक्रोनस बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इस साइनअप इस डैशबोर्ड पेज पे इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग जब लॉगिन कर रहे थे, ये देखिए जब हम लोग लॉगिन कर रहे थे login.js, मैं अगर login.js पे चलूँ तो देखिए जब हम लोग लॉगिन कर रहे तो हैंडल लॉगिन करते टाइम हम लोग सेशन स्टोरेज में सेट आइटम इज लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू करा रहे थे, ठीक है। तो इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं तभी हम लोग डैशबोर्ड पेज पे आ पा रहे हैं। तो अब हम लोग को लॉग आउट करना है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, सेशन स्टोरेज में जितने भी की वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर रखे हैं उन सब को हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर मैं डिलीट करूँगा फिर से नेविगेट करूँगा होम पेज पे, तो उस टाइम क्या होगा, वो हमारा कोई भी सेशन स्टोरेज से रीड नहीं करेगा वैल्यू, जिसके कारण हम लोग साइन अप पेज पे ही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं sidebar.js और यहाँ पे जा कर के हम लोग अभी के लिए फ़िलहाल क्या करते हैं, सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर करके हम लोग इसको यहाँ से कॉल करते हैं और फिर इसको यहाँ से सेव करते हैं। मैं सेव कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, ओके। तो अब मैं जैसे यहाँ पे हूँ और ओके, सेव करने के बाद लेकिन मुझे नेविगेट भी तो करना है। तो मुझे यूज़ नेविगेट हम लोग को इंपोर्ट करना होगा react.dom से। तो यहाँ जाएंगे यूज़ नेविगेट, और यूज़ नेविगेट को हम लोग को यहाँ से एक वेरिएबल बना लेना होगा, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। और फिर यहाँ आकर के हम लोग सेशन स्टोरेज को क्लियर करने के बाद हम लोग नेविगेट कर जाएंगे होम पेज पे, जो कि इसका यूआरएल है हमारा ओनली स्लैश, ठीक है। तो हम लोग अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ओके, पेज को मैंने रिफ़्रेश कर दिया। अब मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँगा 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 करने के बाद लॉग आउट बटन पे ये हमारा आ गया। बट हमें ये चीज़ देखना है कि ये हमारा जो साइड बार है वो क्यों नहीं हाइड हुआ है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और sidebar.js है, ओके sidebar.js, sidebar.js हम लोग होम पेज पे दिखा रहे हैं पहले फ़िलहाल। अभी हम लोग वहाँ चलते हैं app.js पे, यहाँ पे हम लोग होम पेज पे दिखा रहे हैं। तो देखिए ये साइड लॉगिन है, साइन अप है। app.js में हम लोग जो साइड बार दिखा रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं ना। तो सेशन स्टोरेज में जैसे कि हम लोगों का जैसे ये कॉल होगा इज़ लॉगिन, ये फॉल्स होगा तो फॉल्स होने के बाद नेविगेट करना होगा, और इज़ लॉगिन ट्रू है। अभी फ़िलहाल हम लोग को यहाँ पे नेविगेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को कंडीशन लगाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सेट इज़ लॉगिन कंडीशन ना करके हम लोग को इस स्टेट में हम लोग को फॉल्स सेट कर देना होगा, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। क्योंकि वो ऐसा इसलिए हो रहा था कि देखिए जैसे ही यूज़ इफेक्ट मेथड कॉल होगा ना, तो हम लोग जैसे ही हमारा मैंने क्लियर किया तो ये यूज़ इफेक्ट मेथड कॉल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ये जिसमें जब भी वैल्यू चेंज होगा ये फिर से यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। तो जैसे फिर से कॉल होगा तो यहाँ पे इज़ लॉगिन जो है वो फॉल्स आएगा, ओके।
अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हम लोग के पास अब सेशन स्टोरेज में कोई भी डेटा नहीं है। तो उसके बाद फिर ये इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा, एल्स कंडीशन में आएगा। एल्स कंडीशन में आके सिर्फ नेविगेट कर देगा होम पेज पे, बट हमें उसी टाइम ये सेट इज़ लॉगिन को फॉल्स भी सेट करना है, तभी ना हम लोग यहाँ पे साइड बार को यहाँ पे हाइड कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा लॉगिन ट्रू है, इज़ लॉगिन ट्रू है, तब साइड बार दिखाओ, अदरवाइज नहीं। तो इस कंडीशन में आकर के मुझे इस सेट इज़ लॉगिन जो लॉगिन का वैल्यू उसको फॉल्स करना तो ज़रूरी है ना। तो मैंने इसको सेव किया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मुझे कोई भी साइड बार यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, लॉगिन पे गया, तो अब मैं यहाँ पे से देख पा रहा हूँ, जैसे मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए अब हम लोग सिंपल सा इस पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्म हैंडलिंग। तो लॉगिन पेज का हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने login.js कंपोनेंट में। login.js में हम लोग यहाँ चलेंगे। देखिए हम लोग के पास 2 इनपुट फील्ड है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो एक यूज़र नेम है, एक पासवर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे से उसके लिए एक स्टेट हैंडल कर लेते हैं। तो रिएक्ट के लाइब्रेरी से हम लोग यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट करा लेते हैं। इम्पोर्ट कराने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लोग लॉगिन फील्ड और सेट लॉगिन फील्ड करके एक वेरिएबल बनाएंगे यूज स्टेट हैंडल करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम इज इक्वल टू, अभी पहले एम्प्टी वैल्यू देते हैं इनिशियली, उसके बाद फिर पासवर्ड PASWORD, पासवर्ड में भी हम लोग यहाँ पे से अभी एम्प्टी फील्ड रखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद अब हम लोग जो यहाँ पे इनपुट फील्ड है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, स्पेस वाला रहेगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनपुट में जाएंगे और वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, लॉगिन फील्ड डॉट यूज़र नेम, ठीक है। और सेम इसी तरह से इसमें भी हम लोग पासवर्ड में कर देंगे वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन फील्ड डॉट पासवर्ड, ओके। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग को लगा देना होगा ऑन चेंज पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर से ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको हैंडल ऑन चेंज, और इसमें हम लोग इवेंट पास करेंगे, जो कि यहाँ से इवेंट आएगा, ये इवेंट EVENT, ये इवेंट आएगा यहाँ से हमको, और यहाँ पे हम लोग इवेंट पास करेंगे, और जो नेम है किस फील्ड से आ रहा है तो वो हम लोग नेम पास करेंगे। तो नेम हम लोग यूज़र नेम, जो यहाँ से हम लोग फील्ड नेम टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड आर्गूमेंट होगा वो हम लोग यूज़र नेम इस तरह से एज ए स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। तो इवेंट हम लोग एक पास कर रहे हैं जो हमको यहाँ से ऑन चेंज में इवेंट हैंडल करने टाइम मिल रहा है, और दूसरा जो यूज़र नेम है जो इस फील्ड का यूज़र नेम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, सेम चीज़ इसमें भी कर देंगे। यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बट यहाँ यूज़र नेम की जगह पे हमें पासवर्ड देना होगा, पासवर्ड। तो देखिए ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम होना चाहिए यहाँ पर से जो आप लोग ले रहे हैं, अदरवाइज़ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल ऑन चेंज। तो यहाँ चलते हैं ऊपर, कॉन्स्ट हैंडल ऑन चेंज, और ये जो रहेगा हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ओके। नो, एसिंक्रोनस फंक्शन करने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इवेंट अचीव कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, और जो दूसरा है वो नेम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सेट इज़ लॉगिन फील्ड में हमको यहाँ जाना है, और डॉट 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 सबसे पहले तो हम लॉगिन फील्ड लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमें जो वैल्यू सेट करना है, जैसे नेम इज इक्वल टू हमको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर सेट करेंगे तो ये क्या कर देगा कि जब भी हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे तो वो हमारा लॉगिन फील्ड डॉट जो भी यूज़र नेम देंगे उसमें वैल्यू वो सेट कर देगा, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और यहाँ पे लॉगिन फील्ड को हम लोग सिर्फ कंसोल करवाएंगे, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं और इंस्पेक्ट ओपन करके हम लोग कंसोल टैब ओपन करते हैं। तो देखिए कंसोल टैब मैंने ओपन कर दिया, यहाँ से क्लियर कर दिया सारा चीज़। अब मैं जैसे ही हिट एंटर करूँगा, कुछ टाइप करूँगा, जैसे मैं दानिश लिखता हूँ DANISH, तो देखिए जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ DANSI, तो यूज़र नेम में वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। यूज़र नेम में DANSI वैल्यू स्टोर हो गया, ओके। अब मैं जैसे ही पासवर्ड में भी लिखूँगा HGFD, तो देखिए अब जो फाइनल स्टेट हुआ हमारा वो क्या हो गया, यूज़र नेम में देखिए पासवर्ड में का वैल्यू HGFD आ गया, और यूज़र नेम में DANSI। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लॉगिन फील्ड का
फॉर्म हैंडलिंग कर लिया। तो अब इसी तरह से हम लोग रजिस्टर योर जिम वाला ये वाला करते हैं। तो चलिए हम लोग रजिस्टर वाले कंपोनेंट पे चलते हैं। तो हमारा जो signup.js पेज है यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जा कर के हम लोग सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यूज स्टेट तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक फील्ड बनाना होगा कॉन्स्ट। सेम यहाँ पर भी हम लोग इनपुट फील्ड और सेट इनपुट फील्ड यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे यूज स्टेट, और जो फील्ड है हमारा वो हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा क्या क्या फील्ड है। तो हमारा सबसे पहला फील्ड है, हम लोग यूआई से ही देखते हैं, ईमेल है, जिम नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है और इमेज जो हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, तो इन पांचों के लिए 1 2 3 4 5, तो इन पांचों के लिए हम लोग को स्टेट हैंडल करना होगा इनपुट फील्ड के लिए। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इस यूज स्टेट के अंदर हम लोग जिम नेम इज इक्वल टू, देखिए क्योंकि हमारे पास 5 फील्ड है तो पहला जो है उसका उस यूज़र इनपुट का नेम जो होगा वो जिम नेम लेंगे। ईमेल के लिए ईमेल ले लिए हैं, यूज़र नेम ले लिए हैं, पासवर्ड ले लिए हैं और प्रोफाइल पिक। आप इसको डबल कोट के अंदर भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जिम नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड और प्रोफाइल पिक, ये 5 फील्ड हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो इन पांचों का मैंने वैल्यू ले लिया। अब हमको क्या करना दोस्तों, मैं चाहता हूँ ना कि इनिशियली ये देखिए हम लोग का जो इमेज है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनिशियली जब पेज जैसे ही लोड हो, जब तक यूज़र अपलोड इमेज नहीं करे तब तक उसको यही इमेज शो करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली हम लोग स्टैटिक यहाँ पे सोर्स पास ना करके हम लोग इस सोर्स को कॉपी करते हैं। जब हम लोग उस टाइम कर रहे थे तो आप लोग भी इसी टाइम यहाँ से इस इमेज का लिंक को कट करिएगा और यहाँ पे आकर के प्रोफाइल पिक के इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो इनिशियल वैल्यू में हम लोग वैल्यू डाल दिए सोर्स का। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस सोर्स को डायनेमिकली पास करेंगे इनपुट फील्ड डॉट प्रोफाइल पिक, तो ये ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको यहाँ पे डायनेमिकली पास करेंगे इनपुट फील्ड डॉट प्रोफाइल पिक। तो मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा फिर भी ये इमेज शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ से वैल्यू रीड कर रहा है डायनेमिकली। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं और बाकियों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि वैल्यू और ऑन चेंज लगाया था तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ जाएंगे वैल्यू इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इनपुट फील्ड डॉट, क्योंकि ये पहला फील्ड है हमारा तो उस पहले फील्ड में हम लोग क्या ले रहे हैं, एंटर ईमेल, तो इनपुट फील्ड डॉट ईमेल लेंगे। ठीक है, ईमेल, फिर ईमेल ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर जो दूसरा फील्ड है हमारा वो क्या है, जिम नेम है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट जिम नेम। ये देखिए जिम नेम हम लोग ले के रखे हुए ऑलरेडी, तो जिम नेम सेव कर दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, यूज़र नेम, तो वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर पासवर्ड के लिए भी सेम करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप है। ओके, तो ये देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर से जो हमारा अब बचा एक प्रोफाइल पिक, तो प्रोफाइल पिक में हम लोग जो है इमेज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इमेज को क्लाउडिनरी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, और फिर वो जो अपलोड करेंगे उससे फिर हम लोग उसका ग्लोबल यूआरएल हम लोग को रिटर्न करेगा। तो उस ग्लोबल यूआरएल को हम लोग को इसमें इसके वैल्यू में सेट करना होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग 4 इनपुट फील्ड का स्टेट हैंडल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे किस तरह से इसके इमेज वाले को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज लगाते हैं। तो ऑन चेंज में हम लोग यहाँ जाएंगे, ऑन चेंज सेम हम लोग यहाँ पे से एक फंक्शन होगा कॉल करेंगे, कॉल बैक फंक्शन होगा यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज। इसमें हम लोग पास करेंगे क्योंकि ये जो इवेंट पास करेगा इवेंट हमें देगा इवेंट, और यहाँ पे हम लोग इसको इवेंट को पास करेंगे इवेंट, और जो नेम होगा जो हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं वो ईमेल। देखिए इसको ईमेल एज ए स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देंगे क्योंकि हमारा जो पहला इनपुट फील्ड है वो हम लोग इंटर ईमेल करवा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ईमेल पास कर दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑन चेंज को पूरे को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर से इसमें सब में लगाएंगे, इन चारों में ऑन चेंज। यहाँ पे बस ईमेल के जगह पे क्योंकि ये हमारा जिम नेम है तो हमें जिम नेम जहाँ पे इस तरह से पास करें ना, जिम नेम स्पेलिंग सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका स्टोर नहीं कर पाएगा वैल्यू। तो जिम नेम हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। फिर यहाँ से ऑन चेंज पे जाएंगे, ऑन चेंज पे यहाँ से उसको कॉपी करेंगे। फिर इसके नीचे भी हम लोग ऑन चेंज लगाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम ले रहे हैं तो अब जिम नेम की जगह पे हम लोग को यूज़र नेम लेना होगा। ठीक है, तो यूज़र नेम हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
ये लिखे, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारा पासवर्ड, तो ऑन चेंज को पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ऑन चेंज को कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे पासवर्ड हमको डालना है, तो इसका स्पेलिंग PASSWORD, पासवर्ड। मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब हम लोग को ये फंक्शन बनाना है। मैं जाता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट, ये फंक्शन बना लिया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 2 आर्गुमेंट आ रहे हैं, एक तो पहला इवेंट है और दूसरा है वो नेम है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे जैसा कि हम लोग लॉगिन टाइम में किए थे। तो इन सेट इनपुट फील्ड, यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, इनिशियल वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे, इनपुट फील्ड, और यहाँ पे जो भी हमारा नेम आएगा, नेम का वैल्यू होगा, उसमें अपडेट कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया। अब यहाँ पर भी हम लोग कंसोल करा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट फील्ड, ओके, इनपुट फील्ड मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट टैब को ओपन करते हैं और कंसोल टैब में जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो signup.js पेज से आ रहा है वो देखिए, हमारा ईमेल आ रहा है, जिम नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, सबका वैल्यू एम्प्टी है सिवाय प्रोफाइल पिक के, जिसका हम लोग इनिशियलाइज ऑलरेडी कर चुके हैं सोर्स का लिंक दे करके, इमेज के लिंक दे करके। तो यहाँ पे अब हम लोग चेंज करते हैं ईमेल में। तो देखिए जैसे मैं ईमेल लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू अपडेट हो जाएगा ईमेल फील्ड में। तो जैसे मैंने लिखा, तो ओके, ये डिबगर चल गया है, मुझे डिबगर हटाना है। यहाँ पर से सब डिबगर हटा देते हैं। अब फिर चलाते हैं और यहाँ पे कंसोल टैब में ओपन आता है। तो देखिए जैसे ही मैंने ई लिखा जिम के नेम में, तो देखिए यहाँ पे ईमेल में जैसे ही मैंने ई लिखा, तो देखिए ईमेल का वैल्यू ई स्टोर हो गया। जिम नेम में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ओके, यहाँ पे यूज़र नेम में कुछ भी लिख रहा हूँ, पासवर्ड में कुछ भी लिख रहा हूँ। अब देखिए फाइनल जो हमारा स्टेट हुआ, ये फाइनल स्टेट हमारा क्या है, ईमेल में ई है, जिम नेम में SAD है, पासवर्ड में ASDS है और यूज़र नेम में SDS है, है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इन 4 फील्ड का स्टेट हैंडल कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बचा इमेज का, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जितने भी हम लोग अभी आज के वीडियो में हम लोग जितने भी इमेज का स्टेट हैंडल करेंगे इनपुट फील्ड का, जैसे कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, तो उन सब का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लाउडिनरी वाले पोर्शन में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म आता है, वो इनपुट फॉर्म आता है, वो है हमारा फॉरवर्ड पासवर्ड बटन क्लिक करने पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, फॉरवर्ड पासवर्ड पे हमारा 3 चीज़ है। अगर मैं इसको करके दिखाऊँ तो आप लोग देखिए, यहाँ पे इंटर योर ईमेल है पहला, फिर इंटर योर OTP है और इंटर योर न्यू पासवर्ड है। तो इन तीनों के लिए हमको स्टेट को हैंडल करना होगा। तो हम लोग चलते हैं इसके लिए फॉरवर्ड पासवर्ड.js में। फॉरवर्ड पासवर्ड.js में यहाँ जा करके सेम हम लोग यहाँ पे एक हैंडल करेंगे स्टेट। तो यहाँ पर से हम लोग चलते हैं कॉन्स्ट, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जा करके हम लोग क्या करेंगे कि इसको इनपुट फील्ड, ये देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये देखिए इनपुट फील्ड, सेट इनपुट फील्ड, यूज स्टेट, ईमेल ले लिया हम लोगों ने ईमेल फील्ड के लिए, OTP ले लिया है OTP फील्ड के लिए, न्यू पासवर्ड के लिए जो हम लोग न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे OTP डालने के बाद, तो वो हम लोग न्यू पासवर्ड करके नेम सेव कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में, ये देखिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है और ये हमारा इंटर ईमेल। तो हम लोग यहाँ पे आकर के यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट ईमेल, क्योंकि हम लोग का पहला फील्ड है ईमेल, तो हम लोग ईमेल इनपुट करा रहे हैं। फिर नीचे वाले में OTP है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट OTP, ठीक है, OTP हम लोग कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, फिर वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट न्यू पासवर्ड, तो इनपुट फील्ड डॉट न्यू पासवर्ड। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे ऑन चेंज लगाएंगे, जैसा कि हम लोग हर टाइम कर रहे हैं, ऑन चेंज। ये हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे एक इवेंट आएगा, इवेंट, यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज, और इसमें हम लोग इवेंट पास करेंगे और नेम पास करेंगे एज अ स्ट्रिंग। तो नेम हमारे यहाँ पे क्या है, ईमेल है, ईमेल है। ये देखिए ईमेल नेम आपका सेम रहना चाहिए जो आप लोग यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग का सेम रहना चाहिए। तो सेम इन सबको हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे, ऑन चेंज को यहाँ से कॉपी कर दिया दूसरे वाले ईमेल इनपुट फील्ड में। यहाँ पे ये हमारा OTP है, तो हम लोग यहाँ पे OTP देंगे, OTP, ठीक है। अब सेम हम लोग यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ चलेंगे हम लोग और
पासवर्ड, न्यू पासवर्ड वाले फील्ड में यहाँ जाएंगे और न्यू पासवर्ड को हम लोग ईमेल के जगह पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हम लोग 3 जगह चेंज किए हैं, ईमेल, OTP, न्यू पासवर्ड। सेम स्पेलिंग होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड ले रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं, ये इस नाम का फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल ऑन चेंज, ये इवेंट आएगा, उसके बाद फिर हमारा नेम आएगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग इसको कॉल बैक फंक्शन में हैंडल करेंगे, फिर सेट इनपुट फील्ड जैसा कि हम लोग हर बार करते आ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा स्प्रेड ऑपरेटर है, इनपुट फील्ड इससे इनिशियलाइज हो, मतलब सारा इसमें डेटा आ जाएगा। अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट के की वैल्यू में स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग का की पास करेंगे नेम, और यहाँ पे उसका वैल्यू देंगे हम लोग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे से इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट फील्ड मैं सेव करता हूँ। सेव कर दिया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे से अपने इंस्पेक्ट टैब को ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट को, और यहाँ पे कंसोल टैब में जाते हैं। कंसोल में गया, मैं पेज को यहाँ पे से क्लियर कर दिया हूँ। अब जैसे ही मैं हिट कुछ भी लिखूँगा, जैसे ई लिख दिया, तो देखिए ईमेल में ई मेरा स्टोर हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो OTP में मेरा कुछ, जैसे मैं OTP में EEE लिख रहा हूँ, तो देखिए ईमेल में मेरा ई स्टोर है ऑलरेडी, OTP में EEE स्टोर हो गया। मैं सबमिट करने के बाद मेरा न्यू पासवर्ड जो होगा मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो ये देखिए जो हमारा फाइनल स्टेट हो गया है वो ये हमारा ESDE ये पासवर्ड हो गया, ये हमारा OTP हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको स्टोर करेंगे। एक चीज़ और, इसको जैसे कि हम लोग अपना न्यू पासवर्ड को देख पा रहे हैं तो हम लोग इसको टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर देते हैं टेक्स्ट के बजाय। ये देखिए टेक्स्ट है इसीलिए हम लोग उसको पासवर्ड को देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पासवर्ड हमें सेव करता हूँ। सेव कर दिया मैंने दोस्तों। अब हम लोग यहाँ चलेंगे तो देखिए हम लोग अभी इस पासवर्ड को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसका भी फॉरगॉट पासवर्ड का भी हम लोगों ने फॉर्म हैंडलिंग कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम लोग लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पेज पे चलते हैं। डैशबोर्ड में हमारा जो फॉर्म है वो 2 फॉर्म है। पहला क्या है, 3 फॉर्म है इस पूरे चीज़ में, इस पूरे अंदर में हमारा जो मटेरियल है उसमें 3 फॉर्म है हमारा। एक पहला फॉर्म है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम लोग ज्वाइंट मेंबर्स पे जाएंगे तो एक हमारा है पहला फॉर्म ऐड मेंबर, ये हमारा फॉर्म है। उसके बाद फिर हमारा मेंबरशिप प्लस, इसमें हम लोग 2 फील्ड वैल्यू ले रहे हैं, मंथ ले रहे हैं और प्राइस ले रहे हैं। उसके बाद फिर ऐड करवा रहे हैं, यहाँ पे इनपुट फील्ड है। उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो अगर इन दोनों को किसी एक पार्टिकुलर डेटा में, यूज़र के डेटा में, तो अगर हम लोग उस पर जा रहे हैं तो स्टेटस ट्रू करके और रिन्यू कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे एक और फील्ड है यूज़र, जो हम लोग इनपुट फील्ड ले रहे हैं वो हमारा मेंबरशिप वाला है। तो हम लोग 3 जगह इसमें हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ चलेंगे तो देखिए ऐड मेंबर, पहले हम लोग मेंबरशिप वाला ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे ऐड मेंबरशिप वाले पेज पे, तो यहाँ जो क्या है ऐड मेंबर्स है और ये ऐड मेंबरशिप.js पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करा लेंगे रिएक्ट के लाइब्रेरी से। यूज़ स्टेट मैं पेज और इसको इंपोर्ट करा लिया, मैं सेव करता हूँ। सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आकर के हम लोग, तो इसके लिए भी हम लोग स्टेट हैंडल कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट इनपुट फील्ड, ओके एक स्पेस ज़्यादा हो गया, इनपुट फील्ड सेट इनपुट फील्ड, जैसे हर बार हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइन का स्पेस दे देता हूँ, ओके। फिर उसके बाद यूज स्टेट में हमारा 2 फील्ड है, एक में हम लोग मंथ इनपुट करवा रहे हैं, ये देख लीजिए, एक में हम लोग मंथ इनपुट करा रहे हैं और एक में प्राइस इनपुट करवा रहे हैं। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ जाएंगे, मंथ्स और प्राइस ले लेंगे। तो सेम हम लोग यहाँ जाएंगे और ये दोनों इनपुट फील्ड है, देखिए ये हमारा 2 इनपुट फील्ड है। यहाँ पर से मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, ये देखिए ये 2 इनपुट फील्ड है। अब इस इनपुट फील्ड में हम लोग वैल्यू सेट करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट मंथ्स, क्योंकि हम लोग पहला जो है वो हमारा मंथ है, ऐड नंबर ऑफ मंथ्स है, और यहाँ पे हम लोग ऐड प्राइस करेंगे। तो वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट प्राइस, ओके। मैं सेव कर दिया। अब हम लोग ऑन चेंज यहाँ पर भी लगा देते हैं, ऑन चेंज सेम चीज़ है, हम लोग को रिपीट कर रहे हैं हम लोग बार बार। इवेंट इज इक्वल टू हैंडल ऑन चेंज, यहाँ पे इवेंट आएगा और यहाँ पे नेम आएगा। तो यहाँ पे नेम हम लोग क्या दे रहे हैं, MONTHS, ये देखिए नेम हम लोग सेम रखेंगे MONTHS का। तो नेम सेम रख दिया है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे ऑन चेंज लगाएंगे और थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पे मंथ्स के जगह पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे प्राइस डाल दिया। मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ चलते हैं हम लोग ऊपर में, कॉन्स्ट
हैंडल ऑन चेंज, यहाँ पे हम लोग का इवेंट आ रहा है और नेम आ रहा है। ओके, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होगा और यहाँ पे सेट इनपुट फील्ड में हम लोग पहले तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके इनपुट फील्ड को लेंगे, इनपुट फील्ड, और फिर उसके बाद हम लोग नेम जो आ रहा है हमारा नेम। ओके, यहाँ पे कॉमा मैंने नहीं दिया है, ये देखिए कॉमा देना होगा मुझे। नेम का वैल्यू असाइन कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पर भी हम लोग कंसोल डॉट लॉग और इनपुट फील्ड यहाँ सेव कराएंगे। अब मैं सेव कर दूँ और यहाँ चलूँ और इंस्पेक्ट टैब को ओपन करूँ और कंसोल टैब पे जाऊँ और सारे को क्लियर कर दूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी इंटर करूँ, जैसे 3 लिखा तो देखिए मंथ्स में 3 स्टोर हो गया है। प्राइस अगर मैं 44 लिख रहा हूँ तो देखिए प्राइस में 44 हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को सेट करेंगे इसके इनपुट फील्ड को फॉर्म हैंडलिंग करके। ओके, तो ऐड मेंबरशिप वाला हो गया दोस्तों। अब हम लोग को ऐड मेंबर वाला करना होगा। तो नेम ऑफ द ज्वाइनी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर उसके बाद कितना नंबर ऑफ मंथ वाला करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बाद में हैंडल करेंगे। फिलहाल एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा। और बाकी इमेज वाला, जिसमें कि हम लोग इमेज स्टोर कराएंगे उस पार्टिकुलर यूज़र का। तो इमेज के लिए जैसा मैंने पहले ही बोल रखा है कि हम लोग इमेज वाला नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग क्लाउडिनरी का यूज़ करके अपने इमेज को अपलोड करेंगे और वहाँ से एक ग्लोबल यूआरएल को लेंगे और उस ग्लोबल यूआरएल को हम लोग इमेज के सोर्स में पास करेंगे और अपने बैकएंड में भी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ऐड न्यू मेंबर वाले पेज पे। यहाँ जाएंगे ऐड मेंबर डॉट जेएस पेज पे। यहाँ पे जा कर के यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करा देंगे रिएक्ट के लाइब्रेरी से, यूज़ स्टेट। और यहाँ पे हम लोग स्पेस दे करके कॉन्स्ट इनपुट फील्ड और सेट इनपुट फील्ड FIELD यूज़ स्टेट। और ये क्योंकि हमारा मल्टीपल इनपुट फील्ड है तो हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की तरह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इसके अंदर हम लोग फील्ड का नेम पास कर देंगे। ये देखिए नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, मेंबरशिप दे दिया है, प्रोफाइल पिक दे दिया, ज्वाइनिंग डेट दे दिया। ओके, अब हम लोग यहाँ चलेंगे। ये देखिए हमारा जो इनपुट फील्ड है, हमारा अभी फ़िलहाल 4 इनपुट फील्ड है। एक तो इनपुट टाइप है फाइल, तो फाइल वाला के लिए मैंने बोल रखा है कि ऑलरेडी हम लोग इसको हैंडल करेंगे बाद में। तो फिलहाल हम लोग इसको इस तरह से हैंडल करेंगे। तो अभी 4 फील्ड के लिए हम लोग हैंडल करेंगे। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे इनपुट फील्ड डॉट, क्योंकि हमारा नेम ऑफ द ज्वाइनी तो हम लोग यहाँ पे नेम लेंगे NAME। ओके, फिर यहाँ पे दूसरे वाले में हम लोग चलेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट, क्योंकि ये हमारा मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर अब हम लोग यहाँ देंगे। और उसके बाद फिर वैल्यू है वैल्यू, उसके बाद फिर इनपुट फील्ड डॉट, अब हम लोग का एड्रेस है तो हम लोग एड्रेस लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो वैल्यू इज इक्वल टू हमारा इनपुट फील्ड डॉट, ये कौन सा इनपुट फील्ड है भाई, ये डेट है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और डेट के लिए हम लोग ज्वाइनिंग डेट हैंडल कर रहे हैं, तो JOINING ज्वाइनिंग डेट। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज वाला लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ जाएंगे ऑन चेंज हम लोग यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे इवेंट आएगा हमारा इवेंट, और यहाँ पे हम लोग हैंडल ऑन चेंज यहाँ पे पास कर देंगे इवेंट पहला आर्गुमेंट और दूसरा हम लोग उस फील्ड का नेम, तो NAME। देखिए नेम पास कर दिया। अब सेम हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, बस यहाँ पे से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आकर स्पेस दे करके पेस्ट कर दिया। इस नेम के जगह पे हम लोग, क्योंकि मोबाइल नंबर है तो MOBILENO, ये देखिए सेम स्पेलिंग होना चाहिए MOBILENO। और फिर इसके लिए एड्रेस के लिए भी हम लोग यहाँ सेम चीज़ करेंगे, नेम को हटा के हम लोग एड्रेस कर देंगे ADDRESS एड्रेस। और डेट, ज्वाइनिंग डेट में भी हम लोग यही चीज़ करेंगे। तो ऑन चेंज और यहाँ पे नेम के जगह पे ये ज्वाइनिंग डेट हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V, कंट्रोल पेस्ट कर दिया। अब तो इन 4 इनपुट फील्ड का हम लोगों ने ओके, हैंडल ऑन चेंज इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, हम लोगों ने ये फंक्शन अभी बनाया नहीं है, तो हम लोग यहाँ चलते हैं और ये फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल ऑन चेंज। और यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये दो आर्गुमेंट अचीव करेगा, गेट करेगा, एक है इवेंट और एक है नेम।
तो यहाँ पे सब जगह की तरह हम लोग सेट इनपुट फील्ड, स्प्रेड ऑपरेटर इनपुट फील्ड, और यहाँ पे हम लोग नेम पास करेंगे और उसका वैल्यू असाइन कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंसोल में हम लोग कंसोल डॉट लॉग हमारा होगा इनपुट फील्ड में सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इंस्पेक्ट को ओपन करते हैं और कंसोल टैब को ओपन करते हैं, सारे को क्लियर करते हैं। अब देखिए नेम में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ डी, तो देखिए नेम में डी आ रहा है। मोबाइल नंबर में कुछ भी लिख रहा हूँ तो मोबाइल नंबर में डी आ रहा है। एड्रेस में ये आ रहा है। डेट में अगर मैं कुछ भी चेंज करूँ, देखिए अभी फ़िलहाल हमारा डेट क्या है, अभी हमारा डेट है यहाँ पे, ज्वाइनिंग डेट कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा और कोई एक डेट सेलेक्ट करूँगा 12, तो देखिए अब जो लास्ट हमारा स्टेट अपडेट हुआ है तो ज्वाइनिंग डेट हमारा क्या गया 2024/11/12, मतलब ये पीछे से डेट ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला कर लिया। अब हमको क्या करना है कि जब भी हमारा ये देखिए, इसका हम लोग अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं, फॉर्म हैंडल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हम लोग जब बैकएंड से डेटा आएगा ना तो उस टाइम वहाँ से हम लोग उस डेटा को गेट करके हम लोग इसमें वो मतलब इसका इनिशियलाइज कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो बैकएंड से जब हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर जो मेंबरशिप होगा वो उस टाइम फेच करेगा मेंबरशिप वाले डेटाबेस से कि कौन कौन सा मेंबरशिप है हमारे पास। ओके, तो उस टाइम फिर हम लोग इस चीज़ को अचीव करेंगे। तो मेरा ख्याल से दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी हो गया होगा, आप लोगों ने काफ़ी सीख लिया होगा। सेम चीज़ आज हम लोगों ने रिपीट किया है। कल का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और उसमें हम लोग करेंगे क्लाउडीनरी का यूज़ करके अपने इमेज को पोस्ट करेंगे और वो हमें क्या करेगा, एक लिंक देगा, ग्लोबल लिंक, और उस ग्लोबल लिंक को हम लोग इमेज टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर पास करेंगे और उसी ग्लोबल लिंक को हम लोग को डेटाबेस में स्टोर भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।